बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाली में जो परीक्षा रद्द हुआ था वो परीक्षा 8 मार्च के दिन होगा। तो ऐसे में तमाम छात्रों से लगातार प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा, क्या दोबारा प्रश्न सेट हो रहा है, तो क्या प्रश्न का स्तर बिल्कुल ऊंचा हो जाएगा, अर्थात कि प्रश्न हार्ड आएंगे या प्रश्न ईजी आएगा, किस लेवल के प्रश्न आएगा और बचे हुए समय में आपको कैसे तैयारी करना चाहिए कि आपको अब दोबारा जो परीक्षा आ रहा है तो फिर एक बार एक अच्छे ऊर्जा के साथ परीक्षा में भाग लेकर और अब की बारी बिहार बोर्ड को आपको दिखा देना है कि प्रश्न पत्र आउट नहीं होगा, तभी हम 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं। बिहार बोर्ड एक पीछे नोटिफिकेशन जारी करके आप सभी छात्रों को ये जानकारी दे दिया है कि जो रद्द हुआ था विषय कोड 111 के सामाजिक विज्ञान प्रथम सीटिंग की परीक्षा वो 8 मार्च सोमवार के दिन प्रथम पाली में 9:30 से 12:15 तक उसी सेंटर पे उसी एडमिट कार्ड के आधार पे होगा। वही वीक्षक जो उस दिन आपको गार्डिंग में मिले थे परीक्षा सेंटर पे, वही वीक्षक आपको फिर मिलेंगे। जो भी छात्र इस परीक्षा में भाग नहीं लेंगे उन छात्रों को फेल घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात कि आपको इस परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न पत्र कैसा आएगा। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये मौका आपको मिला है। तो चलिए बिहार बोर्ड जो है आप कुछ भी कर ले, क्योंकि देश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उनसे सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आपके आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ेगा, रद्द हो चुका है तो आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा। अब की पारी आपके हाथ में समय है, आपको ये दिखा देना है, बतला देना है बिहार बोर्ड को कि सभी छात्र प्रश्न आउट होने के भरोसे नहीं रहते हैं। बिहार बोर्ड के छात्रों में वो काबिलियत है कि आप कैसा भी प्रश्न पत्र बना ले, बिना आउट के 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं। और ये मौका आपके पास आपके हाथ से आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास समय है। और सबसे बड़ी बात, आपके हाथ में देखिए प्रश्न पत्र है, जो प्रथम सीटिंग का एग्जाम हुआ है उसका प्रश्न पत्र आपके हाथ में। आपको पता चल गया है कि बिहार बोर्ड कहां से प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न का पैटर्न क्या है, कैसे आपको जवाब देना है, कितना घंटा में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको बनाना है, किस किस पार्ट से प्रश्न आए थे जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, कौन से पार्ट की आपकी तैयारी पूर्ण है, ये सभी प्लस पॉइंट आपके साथ है। आपके पास न कि सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र आपके हाथ में है, आपके पास मॉडल पेपर है, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, कि बिहार बोर्ड का सभी कुंडली आपके हाथ में है। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं सोचना है कि हाँ आपको प्रश्न पत्र का स्तर कैसा आएगा, क्योंकि हो सकता है प्रश्न पत्र थोड़ा सा हार्ड लेवल के पूछ लिए जाए, क्योंकि देखिए 2 सीटिंग के प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड खुद छाप चुका है। तो इसमें से तो प्रश्न रिपीट करेगा नहीं, कुछ प्रश्न हो सकता है रिपीट कर दे 2-4, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। 200 में से 2-4 आ जाते हैं तो उसे लड़ना हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी प्रश्न पत्र कहां से सेट करेगा, आपके बुक से बाहर तो कोई प्रश्न पत्र सेट नहीं होगा। और आपको हमेशा दूसरे के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अब आप खुद मैट्रिक क्लास से आप क्रॉस कर चुके हैं। तो बिहार बोर्ड की गलती है कि आपको 8 मार्च तक खींच के लेगा, नहीं तो बहुत सारे छात्र बीच में सोचे होंगे, प्लानिंग किए होंगे, मुझे इस फील्ड में जाना है, ये तैयारी बचे हुए समय में करना है। लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं। 8 मार्च के बाद ही आप अपने आगे के रणनीति पे काम करना शुरू करेंगे। लेकिन आपके हाथ में प्रश्न पत्र है। अब आपको सारा बिहार बोर्ड की सभी प्रक्रिया मालूम हो चुका है। परीक्षा में आपको ना कोई घबराहट की सामना करना पड़ेगा और ना ही ये सोचना है कि कैसे कॉपी लिखना है, कैसे OMR शीट भरना है, ये आपको जानकारी हो चुका है। तो आपको बस किसी के भरोसे अब नहीं बैठना है। बचे हुए समय में आपके हाथ में सभी चीज अवेलेबल है, बस आप रिवीजन करते रहिए। और बचे हुए समय में आपके जो बिहार बोर्ड के SCRT का जो बुक आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बुक का पिक्चर, ऐसे आपके पतला पतला सोशल साइंस के सभी सेगमेंट का बुक, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट हो या पॉलिटिकल साइंस हो, सभी का बुक आता है। तो बचे हुए 10 दिन में आप इस सभी बुक को बार बार 2 बार 3 बार, क्योंकि अदर कोई सब्जेक्ट को आपको तैयार करना नहीं है, 2-3 बार इसको सिर्फ पढ़ जाते हैं और जो अपना नोट्स तैयार किए उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे बाहर प्रश्न कहां से आएगा, ये आपका ओरिजिनल सिलेबस है, बिहार बोर्ड का सिलेबस यही बुक है, इसी से कोई भी प्रश्न पत्र सेट होता है। तो इसको यदि आप बचे हुए समय में जाते हैं तो इससे बाहर प्रश्न कुछ आपको मिलेगा नहीं। कुछ भी हल्का या भारी नहीं होता है। जो प्रश्न आपको आता है अगर वो पूछ लिया गया तो आपके लिए वो प्रश्न पत्र ईजी है। जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो प्रश्न पत्र यदि आ गया तो आपके लिए वो प्रश्न हार्ड है। बस बचे हुए समय में आप किसी के भरोसे मत रहें। आपको ये बुक जो आपके पास अवेलेबल होगा, इस SCRT बुक को बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि कहीं से प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। और उम्मीद करते हैं बिहार बोर्ड आप पे इतना कष्ट किया है, दोबारा आपसे परीक्षा ले रहा है, प्रश्न का स्तर पहले की अपेक्षा डाउन रखना चाहिए। बट बिहार बोर्ड है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बिहार बोर्ड को स्टूडेंट के हित का इतना चिंता रहता तो आपके प्रश्न पत्र को रद्द ही नहीं करता। लेकिन आपके पास मौका है, तो बचे हुए समय में अपना SCRT बुक का बार बार रिवीजन करें और जो भी आपका नोट्स है उसको बार बार पढ़ें। और अब की पारी बिहार बोर्ड को बतला दें कि हाँ हम अपने काबिलियत के दम पर भी 80 में 80 सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के पेपर आप देखें दोनों सीटिंग का कोई खास लेवल का प्रश्न नहीं था, बिल्कुल आसान लेवल का था। तो इसी लेवल के प्रश्न आपके पास सभी चीजें अवेलेबल है। बचे हुए समय में रिवीजन करते रहें। उम्मीद करते हैं आप बिहार बोर्ड को ये बतलाएंगे और उस दिन सभी स्टूडेंट 80 में 80 नंबर का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही बनाकर आएंगे और आप सभी का सामाजिक विज्ञान
विज्ञान में पहले से अच्छा एग्जाम बीतेगा और उससे अच्छा स्कोर आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।